से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी है। इसकी पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 902 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने हैज सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन। और उनकी जो निशान पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी है इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी हैं मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। अब ये तो खैर ट्रैवल अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, ठीक है जी। जरा ये जो है ना बात के लेते हैं एक और वो ये है कि अब ये बात सामने आ रही है कि जो हाई कमिश्नर हैं उनको कॉल किया गया है, क्योंकि मैं देख रही थी कि खबर ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब उनका नाम है, और उनको बुलाया गया है, और वो जो है मिनिस्ट्री पहुंचे हैं और वहां पर उनसे बातचीत हुई है और उनसे सख्त किस्म का एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया, और उनको ये बताया गया है कि ये जो कुछ मालदीव्स की तरफ से हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो क्लाउन और पपिट ऑफ इसराइल, और इसके अलावा इंडियंस के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। अच्छा, ये तो अभी उन्होंने हाई कमिश्नर को बुलाया, हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि क्या डॉक्टर जयशंकर या कोई और जो है वो मालदीव जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऐसी बात नहीं है, वो नहीं जाएंगे वहां पर। वो कहेंगे कि ये मुल्क, इतने छोटे से मुल्क में जिनको हम सपोर्ट करते हैं, हम उनके पास जाएंगे। तो देखिए, इंडिया को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि एक छोटा मुल्क जो कि हमसे मदद लेता है, हमारी मदद से चलता है, हमारे टूरिज्म से चलता है, हमारी इकोनॉमी इनकी जो है वो हमारे पैसे से चलती है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो अक्सर औकात उनको कंट्रीब्यूट करती रहती है, उनकी मदद करती रहती है। ये सब कुछ हर तरीके से इंडिया मालदीव्स की मदद करता रहता है, लेकिन इंडिया ये नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मालदीव्स के अपने एमपीज। और एक एमपी की मैं आपको बातचीत सुनवाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये इंतहा से ज्यादा गिरी हुई हरकत हुई है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने खुद अपोलोजाइज किया। मालदीव्स एमपी जो हैं वो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि माफी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जो मालदीव्स है उसको ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, उनकी तरफ से अपोलॉजी आनी चाहिए ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, मालदीव्स की गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के पास ये माफी का दरखास्त करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है,
कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको ताज साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनका कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। ट्विटर बड़ी जालिम गेम है। आपकी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हल्का ही कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पार्टी है। मुर्शद पाक की जो पार्टी है ऑनलाइन पार्टी है। जिस तरह एक कभी खारियां के अंदर पार्टी थी, उसका नाम था भुखकड़ पार्टी, ये बिल्कुल इसी तरह की उसी की पैरेलल पार्टी है। इसका कोई वजूद है ही नहीं है कहीं, सिर्फ स्वाय लौंडे लपाड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, क्योंकि दूसरे तो ट्वीटर कर ही नहीं सकते ना। दूसरे तो चाहे सुबह खाते हैं शाम की फिक्र पड़ जाती, वो ट्वीट किस तरह करेंगे। करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके बाप ब्लैकिए हैं, जिनके बाप जखीरा अंदोजी करते हैं, वो आईफोन ले देते हैं बच्चों को बर्थडे पे, वो करें क्या फिर। और तो पाकिस्तान में या इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, करना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने का शौक को नहीं है, बाप की करप्शन के पैसे बहुत हैं, वो सारा दिन 10-10 अकाउंट बना के ट्विटर के, तो ये वाह याद करते हैं। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने दिलों अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है, कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं, तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था, तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब, कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैबना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जी खान है, कोई माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के।